न रूस का तेल, न अमेरिका की दादागिरी पीएम मोदी ने खोल दिया वो परमाणु दरवाजा जिससे कांप उठेगी दुनिया। अब अंबानी अडानी नहीं, भारत का हर युवा बनेगा एनर्जी किंग। घर के पीछे लग सकता है न्यूक्लियर रिएक्टर। कोयले का धुआं और पेट्रोल की टेंशन, अब इतिहास भारत ने एक्टिवेट कर दिया अनलिमिटेड पावर का सीक्रेट प्लान। जनरेशन जेड के लिए खुल गया खजाना। एक फैसले से तैयार होंगी लाखों हाईटेक नौकरियां, सिलिकॉन वैली भी मांगेगी पानी। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और रियाद से लेकर बीजिंग तक हर कोई हैरान है कि आखिर भारत ने ये कौन सा पत्ता फेंक दिया है। जब दुनिया सोच रही थी कि अमेरिका के लगाए टैरिफ से भारत घुटने टेक देगा या रूस से तेल खरीदने के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ेगा, ठीक उसी वक्त पीएम मोदी ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है जिसने ग्लोबल एनर्जी मार्केट की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये खबर सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये भारत की ऊर्जा आजादी का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है। सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो न सिर्फ आपके बिजली के बिल को जीरो कर सकता है, बल्कि भारत को दुनिया का अगला न्यूक्लियर सुपर पावर बना देगा। अब तक परमाणु ऊर्जा, यूरेनियम और रिएक्टर्स पर सिर्फ सरकार का कब्जा होता था। ये एक ऐसा फॉरबिडन जोन था जहां किसी प्राइवेट कंपनी को झांकने की भी इजाजत नहीं थी। लेकिन अब वो दीवार टूट चुकी है। सरकार ने न्यूक्लियर सेक्टर के दरवाजे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिए हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अब बिजली बनाने के लिए हमें कोयले की कालिख या अरब देशों के तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रुकिए, क्या इसका मतलब ये है कि अब हर गली मोहल्ले में परमाणु बम जैसी कोई चीज बनने वाली है? क्या ये फैसला सुरक्षित है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस फैसले से आपकी जेब और आपके करियर पर क्या असर पड़ने वाला है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा दिल थाम कर बैठिए और सोचिए, क्या भारत ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है या ये एक सोची समझी रणनीति है? आखिर अचानक सरकार को प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर सेक्टर में लाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हमारे सरकारी न्यूक्लियर प्लांट्स काफी नहीं थे? क्या अब टाटा, रिलायंस या कोई स्टार्टअप अपनी खुद की न्यूक्लियर लैब चलाएगा? क्या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स सच में हमारे घरों को रोशन करेंगे या ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी है? और सबसे बड़ी बात, जिन जनरेशन जेड युवाओं को नौकरी की चिंता सता रही थी, क्या ये फैसला उनके लिए वाकई में गेम चेंजर साबित होगा या ये भी बस एक चुनावी जुमला है? आज हम इन सारे सवालों की खाल उधेड़ कर रख देंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे ये फैसला अमेरिका और चीन की उस एनर्जी मोनोपोली को तोड़ने वाला है जिसके दम पर वो पूरी दुनिया को नचाते थे। तो चलिए इस परमाणु धमाके की एक एक परत को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े डर से। डर ये था कि अमेरिका ने जब रूस से तेल खरीदने पर भारत पर दबाव बनाया और जब दुनिया भर में तेल गैस के दाम आसमान छूने लगे, तो लगा कि भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। अमेरिका को लगा कि वो टैरिफ लगाकर और पाबंदियां थोपकर भारत को झुका देगा। लेकिन वो भूल गए कि ये 2025 का भारत है, जो समस्या का रोना नहीं रोता बल्कि समाधान का हथौड़ा मारता है। 6 महीने भी नहीं बीते कि भारत ने ऐसा यू टर्न लिया कि सबकी बोलती बंद हो गई। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि अब हम अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का फैसला कोई छोटा मोटा रिफॉर्म नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक सर्जिकल स्ट्राइक है। अब तक परमाणु ऊर्जा केवल सरकार की जिम्मेदारी थी, जिससे काम की रफ्तार थोड़ी धीमी थी और सरकारी ढांचा सीमित था। लेकिन अब जब प्राइवेट कंपनियां इसमें कूदेंगी तो इनोवेशन की रफ्तार रॉकेट जैसी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे 90 के दशक में जब टेलीकॉम सेक्टर खुला था तो हर हाथ में मोबाइल आ गया था। ठीक वैसे ही अब ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। विदेशी निर्भरता खत्म होगी और जो पैसा हम तेल खरीदने में बाहर भेजते थे वो अब देश के अंदर ही रहेगा। जनरेशन जेड के लिए खजाना, नौकरियां और स्टार्टअप्स। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सीधे आपसे यानी भारत के युवाओं से जुड़ा है। जनरेशन जेड जो अक्सर ये शिकायत करती है कि ट्रेडिशनल नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनके लिए ये खबर किसी जैकपॉट से कम नहीं है। न्यूक्लियर सेक्टर खुलने का मतलब सिर्फ बिजली बनाना नहीं है, इसका मतलब है लाखों नई और हाईटेक नौकरियां। और ये नौकरियां कोई फाइल इधर से उधर करने वाली नहीं होंगी। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड मटेरियल साइंस और रेडिएशन टेक्नोलॉजी की। सोचिए, जब देश भर में छोटे बड़े रिएक्टर्स लगेंगे तो उन्हें चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए कितने स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी।
ये एक पूरा नया इकोसिस्टम तैयार होगा। स्टार्टअप रेवोल्यूशन 2.0 की शुरुआत यहीं से होगी। अब भारतीय स्टार्टअप्स भी छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन कर सकेंगे। हो सकता है कल को कोई बैंगलोर या हैदराबाद का लड़का एक ऐसी बैटरी बना दे जो न्यूक्लियर वेस्ट से चलती हो और कभी खत्म ही ना हो। ये वो मौका है जहां भारत का युवा सिलिकॉन वैली के इंजीनियरों को टक्कर देगा। मेडिकल फील्ड में भी क्रांति आएगी। कैंसर के इलाज के लिए रेडियो फार्मास्यूटिकल्स सस्ते होंगे और आसानी से मिलेंगे। यानी बीमारी का इलाज भी और बेरोजगारी का इलाज भी, एक ही तीर से दो शिकार। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, न्यूक्लियर प्लांट तो बहुत बड़े होते हैं, उनमें खतरा होता है, जगह बहुत लगती है। तो भाई अपनी सोच को अपडेट कर लीजिए। अब जमाना आ गया है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMR का। इसे आप न्यूक्लियर एनर्जी का स्मार्टफोन समझ लीजिए। ये वो विशालकाय धुएं उड़ाते चिमनी वाले प्लांट नहीं हैं। ये कॉम्पैक्ट हैं, छोटे हैं और बेहद सुरक्षित हैं। इनको लगाने में न तो सालों का वक्त लगता है और न ही बहुत ज्यादा जमीन। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेट कंपनियां रिस्क लेने से डरती नहीं हैं। वो तेजी से इनोवेट करेंगी। मान लीजिए कोई स्टील की फैक्ट्री है या कोई बड़ा डेटा सेंटर है, वो ग्रिड की बिजली पर निर्भर रहने के बजाय अपना खुद का छोटा SMR लगा लेगा। उसे 24 घंटे बिना रुके सस्ती बिजली मिलेगी। जब बिजली सस्ती होगी तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी तो भारत का सामान दुनिया भर में सस्ता बिकेगा। यही तो वो तरीका है जिससे भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। और हाँ, ये SMR टेक्नोलॉजी हम सिर्फ अपने लिए नहीं रखेंगे, हम इसे दुनिया को बेचेंगे भी। यानी कल तक जो देश हमें टेक्नोलॉजी देने में नखरे दिखाते थे, कल वो हमसे ये रिएक्टर्स खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे। तकनीक का महाविस्फोट, AI और थोरियम। बात यहीं खत्म नहीं होती। प्राइवेट सेक्टर के आने से टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो धमाका होगा, उसकी गूंज बहुत दूर तक जाएगी। अभी तक हम यूरेनियम के पीछे भागते थे, लेकिन भारत के पास थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। सरकारी काम की रफ्तार आप जानते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। वो इस थोरियम का इस्तेमाल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से विकसित करेंगी। एडवांस्ड रिएक्टर्स पर काम शुरू होगा। इतना ही नहीं, इन प्लांट्स को चलाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और ऑटोमेशन का भारी इस्तेमाल होगा। AI रन न्यूक्लियर प्लांट्स का 100% मतलब है गलती की गुंजाइश शून्य, सुरक्षा एकदम चाक चौबंद। रोबोटिक्स के जरिए खतरनाक काम किए जाएंगे, जिससे इंसानों पर रेडिएशन का खतरा खत्म हो जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट, जो न्यूक्लियर एनर्जी की सबसे बड़ी सिरदर्दी है, उसमें भी प्राइवेट इनोवेशन नई तकनीकें लाएगा कि कचरे को कैसे कम किया जाए और उसे सुरक्षित तरीके से डिस्पोज किया जाए। सरकार का बोझ कम होगा और वो अपना ध्यान रेगुलेशन और सुरक्षा मानकों पर लगा पाएगी। ये एक विन विन सिचुएशन है, सरकार के लिए, कंपनियों के लिए और आम जनता के लिए। अब जरा पैसे की बात कर लेते हैं, क्योंकि अंत में बात वहीं आ जाती है। इस फैसले से भारत में पैसों की बारिश होने वाली है। जैसे ही दुनिया को पता चला कि भारत ने अपना न्यूक्लियर सेक्टर खोल दिया है, विदेशी निवेशकों की लार टपकने लगी है। अरबों डॉलर का विदेशी निवेश FDI भारत में आने को तैयार बैठा है। दुनिया की बड़ी बड़ी एनर्जी कंपनियां भारत के प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करने के लिए उतावली हो रही हैं। जब इतना पैसा मार्केट में आएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बूम आएगा, बिजली की लागत घटेगी। आज जो बिजली का बिल आपकी जेब जलाता है, कल वो इतना सस्ता हो सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंडस्ट्रीज को सस्ती बिजली मिलेगी तो वो ज्यादा लोगों को नौकरी पर रखेंगी। स्टील, केमिकल, सीमेंट, ये सारी इंडस्ट्रीज जो बिजली पर बहुत ज्यादा खर्च करती हैं, उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EV का सपना जो हम देख रहे हैं, वो तभी पूरा होगा जब चार्जिंग सस्ती हो। न्यूक्लियर एनर्जी वो सस्ती और क्लीन बिजली देगी, जिससे आपकी EV गाड़ी चलाना पेट्रोल बाइक से भी सस्ता पड़ेगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार ये है कि PM मोदी का ये न्यूक्लियर दांव भारत को 21वीं सदी का असली किंग बनाने जा रहा है। ये सिर्फ बिजली बनाने का प्लांट नहीं है, ये भारत की महाशक्ति बनने का लॉन्च पैड है। तेल के कुओं पर बैठे शेख और टैरिफ की धमकी देने वाले पश्चिमी देश अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपनी शर्तों पर जिएंगे और अपनी शर्तों पर तरक्की करेंगे। ये फैसला उन आलोचकों के मुंह पर तमाचा है जो कहते थे कि भारत कभी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आज हमने वो रास्ता चुन लिया है जो कठिन जरूर है, लेकिन जो हमें सीधे शिखर पर ले जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या प्राइवेट कंपनियों के हाथों में न्यूक्लियर पावर देना सुरक्षित है? क्या भारत का ये कदम सच में हमें दुनिया का लीडर बना पाएगा? और क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां आपके घर की बिजली किसी कोयले से नहीं, बल्कि एक हाईटेक न्यूक्लियर रिएक्टर से आएगी?
अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।